Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। आज के सुलगते हुए मौज़ूआत में बिलखुसूस मिल्लत इस्लामिया की जो मौजूदा सूरत हाल है, कई मसाइल हैं जहां मिल्लत इस्लामिया को सामना है उन मसाइल का, और उसका हल तलाश करने में भी कहीं ना कहीं मिल्लत सरगर्दा है। इन दिनों सहाफत, जो कि एक जमहूरियत का चौथा सुतून करार दिया जाता है, उस सहाफत के नाम पर जिस तरह की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और सहाफत के नाम पर जिस तरह मिल्लत इस्लामिया की शबीह को दागदार करने या बिगाड़ने की जो साजिशें उरूज पर हैं, ये एक जानिब ये तमाम चीजें तमाम के सामने आया हैं। लेकिन अगर हालात का जायजा लें तो सोशल मीडिया, जो मैं समझता हूं कि मिल्लत इस्लामिया के लिए यकीनन एक नेमत है, और इस नेमत का इसलिए कि मेन स्ट्रीम में मिल्लत इस्लामिया के मसाइल को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया था। ये एक ही प्लेटफॉर्म था सोशल मीडिया का जहां से आवाज उठाई जा सकती थी मिल्लत के मसाइल के लिए या मिल्लत के हुकूक के लिए। उस प्लेटफॉर्म का भी आज सही इस्तेमाल ना होने का तकरीबन रोना रोया जा रहा है, और हकीकत भी यही है। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क का एक मारूफ सहाफ़ी जो बरसों से सहाफत के लिए और बिलखुसूस मिल्लत के इशूज़ को उठाने में एक नुमायां किरदार निभाया है। यकीनन खुशबख्ती कि आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम अंसार अजीज नदवी, जो सीधी बात के डायरेक्टर हैं। जानते हैं कि मौजूदा सूरत हाल सहाफत से मुताल्लिक बिलखुसूस क्या थी और मौजूदा पोजीशन क्या हो गई है और इसे क्या होना चाहिए। गुफ्तगू करते हैं मोहतरम अंसार अजीज से। जी मौलाना बताइए, चूंकि मौजूदा सिचुएशन इस कदर खतरनाक कर दिया गया है बिलखुसूस सहाफत के नाम पर, तो इसका क्या होना चाहिए था, इसकी हकीकी सूरत हाल सहाफत को किस तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, आज इसे क्या कर दिया गया है और हकीकत में इसे किस ढांचे में तब्दील किया जा सकता है, क्या एहसासात रहेंगे इस सिलसिले में? देखिए, सहाफत एक बहुत बड़ा मैदान है। आलमी सतह का सहाफत अलग हो चुका है। हमारे कौमी सतह का भारतीय जो सहाफत है वो तो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, इसलिए कि वहाँ पे चापलूसी आ गई और भी बहुत सारी चीज़ें, यानी कि हुक्मरानी उस पर हुकूमत करना शुरू कर दिया है। मुसलमानों के पास तो जैसा कि आपने कहा कि इनके पास कोई अपना चैनल था नहीं, है भी नहीं, और मुझे ऐसा महसूस भी नहीं होता है कि अगले दिनों में हो सकता है, इसलिए कि एक अजीब व गरीब किस्म की जो है इस कौम पर एक अजीब व गरीब किस्म के कसमपुर्सी का हाल इस वक्त बना हुआ है। अब इसको हम लोग किसको जिम्मेदार ठहराएं, अब हर कोई इसको तनकीद अपने जिम्मे लेगा। बहरकैफ जो लोग भी जैसी भी कोशिशें कर रहे हैं उसकी हमको सराहना करनी चाहिए। मकामी सतह पर अगर हम देखेंगे, बेंगलुरु की सतह पर मसला ये नहीं है कि कौन रिपोर्टिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, मसला ये है कि जो हम लोग सहाफत को समझ नहीं रहे हैं। मसलन आप जैसे कोरोना का लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में जो है बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए, जाहिर सी बात है कुछ एक रोजगारी के लिए अब 10,000 में आपको मोबाइल मिल जाता है, ठीक है, अच्छा सा मोबाइल मिल जाता है डिजिटल कैमरे वाले, और आप हमारे बेंगलुरु के मार्केट में जाएंगे ना, जो मार्केट एरिया होता है वहाँ पे आपको ऐसा माइक भी मिल जाएगा 500 रुपये में, और अच्छी आवाज़ आपको जो है मोटी बना करके पेश करने वाला है, तो 500 एक्स्ट्रा खर्च कर लो। 300 रुपया अगर मजीद आप खर्च करेंगे तो आपको लोगो वाला जो है माइक भी मिल जाएगा। कितना कुछ लोग हैं 500 रुपये में चैनल भी बना लेते हैं, ठीक है। अब आपका 13,000 का बजट है और आप सहाफ़ी बन गए। अब आपका बैकग्राउंड क्या था, आपका इंटरेस्ट किस में था, आप ताजिर थे, आप जॉब करते थे, आप किसी मैकेनिक की दुकान में काम करते थे, या आपकी खुद की मैकेनिक की दुकान थी, या आप गुजरी की दुकान में जो है आप बैठा करते थे उसके इसमें, या फिर वहाँ पे आप जो है मजदूरी करते थे या उसके मालिक थे, ये सब अलग चीज़। यहाँ तक के ड्राइवर भी उतर, हाँ, सब लोग उनके पेशे को मुझे निशाना बनाना नहीं है। मुझे लोगों को ये समझाना है कि इसीलिए कहते हैं ना, बचपन में जब आप स्कूल में जाएंगे तो असातिज़ा बच्चों से पूछते हैं कि भाई बड़ा बनकर के क्या होगा। ये थोड़ी शौकिया पूछते हैं क्या उन लोगों को? शौकिया नहीं पूछा जाता, ये देखा जाता है कि ये कौन से फील्ड में इसको ज़्यादा इंटरेस्ट। अब आपको है एक फील्ड में इंटरेस्ट और आप आ गए एक में, तो होगा क्या
फिर आप सहाफत को सहाफत नहीं समझेंगे, उसको आप तिजारत कर लेंगे, ब्लैकमेलिंग का सिस्टम बनाएंगे, मजबूर मजलूम ऐसे लोगों का इस्तेहसाल करेंगे। अभी हाल ही में मेरे पास एक प्रॉब्लम आई, हमारे जान पहचान के लोग थे, शादी कर दिया था एक लड़की के साथ, लड़की हमारे दोस्त की बीवी थी, और वो मर्द उसको तंग करने लगा। अब उसकी जो है बहुत सारे लोग गुंडागर्दी में भी ऐसे वैसे में राबते थे। अब वो बीवी के भाई को डराने लग गया कि तुम ऐसा करोगे तो वैसा, कार दिलाओ फलां दिलाओ, सब कुछ मुतालबे पूरे हुए, फिर भी वो जो है बीवी को तंग करना लगा। तो ये बेचारा मजबूर होकर के 2-3 रिपोर्टरों को, जो यूट्यूबर्स हैं जो नए नए अभी आए हुए हैं, मैं वजाहत कर दूं, वो रिपोर्टर या साहब जो भी यूट्यूबर्स कह ले, माइक वाले जो भी कहे, उन लोगों को उसने बुला लिया। बुलाने के बाद मसला ये हुआ कि जो उन्होंने पूरे उसकी पहली जो रिपोर्ट बनाई, बड़ी दर्द भरी दास्तान सुना दी लड़की की, ऐसा कर रहा है शोहर उसके साथ फलां फलां फलां। अब उसमें से एक रिपोर्टर ने सही की, जो दूसरे रिपोर्टर्स हैं जो सिर्फ पैसों के पीछे रहते हैं, उन्होंने यहाँ भी पैसा लिया 25,000 रुपया, अच्छा हाँ, लेकर के रिपोर्ट बना ली। उसने आकर के मेरे बैठ करके रोना शुरू कर दिया, उसने उसके साथ जो हुआ। अच्छा। उसके बाद जो है दूसरे लोग थे, उन्होंने जो सामने वाला आदमी था, शोहर जो जालिम शोहर था, उसके पास गए और उसने कहा कि देखो फलां फलां ने रिपोर्ट दिया है और हमने डाल भी दिया है, अभी इसको धोने के लिए आपकी भी रिपोर्ट दिया। उसके पास 50,000 रुपये लिए, पता नहीं कितना, जाहिर सी बात है फ्री तो डाले नहीं होंगे। अब जब रिपोर्ट एक तो काउंटर हो रहा है, जिसने रिपोर्ट करके मजलूम का जुल्म की दास्तान सुनाई, वही अब जालिम की दास्तान सुना रहा है। अभी सहाफत कहाँ की, मकामी सतह की सहाफत। इसलिए अब तो ऐसा लगता है कि जो है जिसके पास मोबाइल है वो रिपोर्टर है, आजकल का ज़माने का ये हाल है। इसलिए ऐसे हालत में उसको सहाफत बोलना या उसको ब्लॉगर्स बोलना या उसको अपनी आप बीती सुनाने वाला कोई जो है सोशल मीडिया का कार्यकर्ता बोलना, ये सब सारी चीज़ें झूठी और पलगती है। सिर्फ जो है अफसोस का मकाम ये है कि इस वक्त जो है ऐसे ही यूट्यूबर्स को नेता लोग भी करीब करते हैं। यहाँ तक कि जबान का कोई ये नहीं है। नहीं, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप मेरे अल्फाजों पे जाइए। उसका शोबा कुछ और था, उसको सहाफत से दूर का नहीं, दूर का 100% आप जो है फीसद कर दीजिए, 1% उसमें से निकालिए, उस 100% की फिर 100% कीजिए, वो 1% निकाल, उससे रिश्ता ही नहीं, तो क्या अल्फाजों की दुरुस्तगी बोलेगा। वो ईद उल फित्र को जो है शबे मेराज बोलेगा, वो जो है कांग्रेस के लीडर को बीजेपी का लीडर बोलेगा। उसको मतलब नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, उसको बोलने मतलब ये है कि भाई मुझे एक रिपोर्ट करने पे, आजकल तो ऐसा है कि आपने कुछ भी बोल दिया, आपकी रिपोर्ट ले लिए, यूट्यूब में डाल दिया, यूट्यूब की लिंक उठा करके जिस शख्स की जो वीडियो है उसको भेज दिया। अब वो बंदा जिसकी वीडियो है वो ये नहीं देख रहा है कि व्यूवर्स कितने हैं, इस चैनल का क्या अहमियत है, ऐसा अरे मैं तो दिख रहा हूँ इसमें, उसको 1000 दिया 500 दिया। इससे क्या होता है कि जो एक तिजारत बन गई, सहाफत खत्म होने को। अब इससे लोगों से आप जाकर के कहेंगे यार तुम कौम की दर्द को बयान करो, समाज में जो हो रहा है उसके बारे में बोलो, मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है उसको बोलो, ऐसे कैसे होंगे। यहाँ पे अगर आप ये कहेंगे कि इसका मुतबादिल है ही नहीं है। आप एक सहाफ़ी हैं, हम दोनों ने काम भी किया है, कई सालों से हम लोग सहाफत में हैं, आपको मालूम है वो दौर हमारा कैसा था, आप लोगों को मालूम है। एक रिपोर्ट करने के लिए आदमी पसीने से शराबर हो जाता था, एक रिपोर्ट के लिए उसको जाना। आप हमारे सामने जोशी था, वासु था, आपको मालूम है, क्राइम रिपोर्टर्स थे, वो जाते थे वहां से, पार्लियामेंट से, वहां से असेंबली से रिपोर्ट लेके आते थे, कन्नड़ा में आता था, हमने उसको तर्जुमा करते थे, तर्जुमे के बाद फिर उसको सुनाते थे, भाई यही है ना बोल के, तब जाकर के 15 लाइन की न्यूज बनती थी। सही बात, ये मेहनत, हालांकि वो भी तरक्की याफ्ता दौर था, वरना अगर हम लोग पस मंजर देंगे सहाफत का, मोहतरम इब्राहिम खलीलुल्लाह खान साहब हैं, मीर मकसूद अली खान साहब हैं, मोहतरम अली हफीज साहब हैं, या महमूद अयाज साहब हैं, या अब इन दिनों की अगर बात करें मोहतरम राज इम्तियाज साहब हैं, जिया मीर साहब, ये जो सहाफत के मीनार गुजरे हैं, इन्होंने कभी सहाफत के नाम पर सौदा नहीं किया जी, सही अपने मेयार को बरकरार रखने। और आज भी हैं, आज भी कई ऐसे सहाफी हमारे दरमियान हैं, मोहतरम मुनीर अहमद आजाद हैं, रिजवानुल्लाह खान हैं, रोजनामा सालार अज्जद नवाज हैं, नेमतुल्लाह हमीदी हैं, या फिर अजीजुल्लाह सरमस्त हैं के हवाले से अगर देखें, या मोहतरम समद खानापुरी हैं, सीमोगा से हमारे मोहतरम मुदस्सिर हैं, या आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले की अगर बात करें, ध्यान तक देखें, तो मैं समझता हूँ कि शायद बेंगलोर का पहला चैनल है जिसने एक मेयारी अंदाज में सीधी बात के नाम से आगाज हुआ था, तकरीबन 2012 में शायद, जी 5 साल हो गए। तो तकरीबन ये जो मेयार रहा, ये आज भी वो उस मेयार को बरकरार रखने में कहीं ना कहीं कामयाब है, इसके बारे में तो राय नहीं है।
लेकिन कुछ चंडाल चौकड़ी आ गए हैं मैदान में जी जी कि आपसी मियाँ बीवी के मामलात हैं, यहाँ तक कि टेनेंट और ओनर के इश्यूज को लेकर भी भुनाने की कोशिश हो रही है। तो मौलाना सवाल ये है कि क्या इस मेयार को बरकरार रखने के, जो हमारे बुजुर्गों ने या जो मौजूदा सहाफ़ियों में से कई ऐसे नामवर सहाफ़ी हजरात हैं जिन्होंने आज उस मेयार को बरकरार रखा है, तो आप क्या समझते हैं, क्या उस दौर को वापस लाया जा सकता है? ऐसी जो टीम निकल गई है जो सहाफत के नाम पर मुस्तकिल ब्लैकमेलिंग को पे काम चल रहा है, कोई दुकानों में जाकर ब्लैकमेलिंग कर रहा है, कोई मियाँ बीवी के पास ब्लैकमेलिंग कर रहा है, कोई टेनेंट ओनर के पास जाकर 500 रुपए देकर 3-3 अफराद जा रहे हैं माइक पकड़कर। ये जो मेयार है, इसको अगर सुधारना है तो क्या तरीक़ेकार होगा? देखिए, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया है कि एक आदमी सहाफत को समझता है तो आप उसको सुधार सकते हैं, उसको बिठा करके समझा सकते हैं कि आप दो तिजारत के गर्ज से ही जो है माइक पकड़ा हुआ है, तो आप उसको कहाँ से सुधारेंगे, उसको क्या समझाएंगे आप? सहाफत एक प्रोफेशनल एक ऐसे है जिसको आप एडिक्ट हो जाते हैं। वो आपका जो है एक क्या कहते हैं, जैसे आमतौर पे लोगों का क्रिकेट खेलने का एक अपना एक ये होता है, उसके अलग उसकी एक जुनूनियत के पीछे भागना शुरू होता है। सहाफत वही है, इसके पीछे आपको 24 आवर्स वक्त देना पड़ता है। और बेंगलुरु के हालात भी अगर देखें उन्होंने, तो आप शायद आपको याद होगा कि हमारे मोहतरम सीनियर सहाफ़ी मोहतरम अब्दुल खालिक साहब रोजनामा पासबान में ये एक खबर शाये करते हैं शिवाजी नगर के हवाले से, और उस वक्त का एमएलए होता है कट्टा सुब्रमण्यम नायडू, जिसके हवाले से एक खबर शाये होती है। पूरे शहर में एक किस्म की हलचल पैदा हो जाती है, कई मीटिंग होती है। यहाँ तक मेरे पास इत्तलात हैं कि रोजनामा सालार और रोजनामा पासबान देखकर ऐवान में सवालात उठाए जाते थे। अजीज सेठ साहब का दौर हो, हमीद शाह साहब का दौर हो, ये जो मेयर रहा है पूरी तरह तकरीबन आज तो सहाफत पूरी तरह खत्म हो गई है उर्दू अखबारात के हवाले से। लेकिन ये यूट्यूबर्स के नाम पर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम पर जिस तरह सोशल मीडिया में फैलाव हो रहा है, वो कहीं ना कहीं अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, इसलिए कि मिल्लत के मसाइल उठाने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तो इसे अगर सुधारना है तो क्या ऐसी टीमों को खत्म करने का कोई ऐसा एक लाए अमल तैयार करना चाहिए, या फिर हमारा जो नौजवान तबका है, जो एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा तबका है, जो मैदान सहाफत से तकरीबन दूर है, वो अपने रोजगारी में मसरूफ है, अपने तिजारत में मसरूफ है, अपने मसाइल हल करने, तो उन लोगों को अगर तालीम याफ्ता तबके को अगर हम जोड़ना चाहें इसे, तो क्या उसके लिए क्या लाए अमल होना चाहिए और हम लोग इस सिलसिले में क्या इकदाम कर सकते हैं? इससे बेदारी मुहिम ला सकते हैं। सहाफत के सिलसिले में हम बता सकते हैं कि सहाफत पहले एक ज़माना था कि जो एक चैनल के लिए जैसे मिसाल के तौर पर बहुत पैसा खर्च करना, लाखों करोड़ों रुपए डालेंगे तब जाकर के एक चैनल खड़ा होगा, ऐसा महसूस होता था। लेकिन आजकल वो बेवकूफ़ी है, इसलिए कि अगले कुछ सालों में आप देखेंगे कि ये चैनलों का नामो निशान नहीं रहेगा। सामने टीवी चल रही होती है, घर के बैठे हुए अफराद मोबाइल देख रहे होते हैं। जी 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 बिल्कुल। इस जमाने में जैसे प्रिंट एडिशन का जैसे जो है वो करीबुल खत्म है उसका वैल्यूएशन, लेकिन उसकी हकीकत अहमियत अभी भी कायम है। लेकिन व्यूवरशिप, पढ़ने वालों की तादाद, ऐसा नहीं कि एजुकेटेड तबका कम हुआ नहीं है, बाकायदा हो रहा है। वरना बसूरत दीगर पहले देहातों में तक हमने तमिलनाडु के पहले कई सारे ऐसी तस्वीर देखते थे कि छोटा सा छोटा चाय फरोख्त करने वाला और बिना पेपर पढ़े घर से बाहर नहीं निकलता था। उनके अंदर वो बेदारी थी, ऐसी सिचुएशन पहले थी। लेकिन आज नहीं, आज लोग रिजेक्ट कर रहे हैं जितने व्यूवरशिप हो, चाहे बड़ा से बड़ा अखबारात के आप टाइम्स ऑफ इंडिया उठा करके देख लें, हमारे कर्नाटक के बड़े से बड़े कन्नड़ अखबारात उठा करके देख, हिंदू जो एक सेकुलर माइंड का जो एक बेहतरीन माना जाता था, उस अखबार की व्यूवरशिप भी जो है इस वक्त खत्म हो। इसका मतलब ये है कि पढ़ने वालों की तादाद कम नहीं हुई। जब आप खुद जो है ये पेपर का ई पेपर देख रहे हैं, आपके पास मोबाइल है, नेट है, और आप द हिंदू को अपने मोबाइल में पढ़ सकते हैं, तो आप क्यों खरीदेंगे पेपर लेकर के? वो सिचुएशन आ गई। अब ऐसा हालात है, टीवी का भी वही मेयार बन चुका है कि मिसाल के तौर पर प्राइम टाइम में किसी के पास वक्त होता है, वो लोग देख लेते हैं, वरना सुबह से शाम तक तो इसमें एडवर्टाइजमेंट ज्यादा चलते हैं और ब्रेकिंग न्यूज 2-3 दिखाई जाते हैं। उसी पर जो है जो शाम तक की जो अहम न्यूज होती है उसको 5 बजे के बाद प्राइम टाइम में लेकर के डिबेट और नफरत फैलाने की काम होती है। अब इस टीवी का सेटअप है, मतलब ये हुआ कि शाम के बाद लोगों के पास वक्त है, वो टीवी देखते हैं उन लोगों के पास। अब ऐसा भी नहीं है, अब आउटिंग डोर का सिस्टम बन चुका है, बफे सिस्टम बन चुका है, फास्ट फूड खाने का जमाना आ चुका है। ऐसे हालात में टीवी की अहमियत भी उसी तरह की हो चुकी है। इस वजह से क्यों, जब आपके पास यूट्यूब है, रात के 12 बजे जब आपके पास वक्त है तो 12 बजे की न्यूज रात में देख सकते हैं, तो फिर वो वक्त क्यों दें आपको? जब क्रिकेट देखने का टाइम होता है, सास भी कभी बहू देखने का टाइम होता है, तो क्यों देखें? तो इन तमाम चीजों, इतनी चीज दिखाने के लिए आप जो है करोड़ों रुपए खर्च करके एक चैनल बनाएंगे, तो इस जमाने का बेवकूफ़ी है।
हाँ, ये सोशल मीडिया की जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें आप जो है जज्बात को छोड़ करके, मैं जज्बात का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों किया आपको मालूम होना चाहिए। अभी हाल ही में रमज़ान के आखिरी अशरे में हमारे 1-2 सहाफ़ियों को जो है गिरफ्तार करके ले गए, फिर उनको जमानत भी मिली और उनका जो है चैनल ब्लॉक कर दिया गया। वजूहात क्या हैं, उनकी पहचान एक अलग तरह से थी, मैं नाम लेना भी नहीं चाहता, लोग जानते पहचान। वजह क्या है? वजह कि आपके पास प्लेटफॉर्म है, मेरे पास कैमरा है, मेरे पास माइक है, मेरे पास पूरा सेटअप बना हुआ है, इसलिए मैं कुछ भी बोलूं, ये नहीं हो सकता। आजकल का दौर भारत में जो सिचुएशन है ना, वो इस कदर खतरनाक है कि आपके पीछे 3-3, 4-4, 5-5 जासूस लगे होते हैं, आपको अंदाजा नहीं। और ऐसे हालात में आप हमारे नौजवानों को जज्बातियत में आकर के भड़का, इसका गलती कहाँ है? गलती उन लोगों की नहीं है, गलती ये है कि मेरे पास सारे वसाइल मिलने के बाद मैं निडर हो गया और समझ गया कि मैं कुछ भी बोल सकता हूं। इसे सहाफत नहीं कहते, सहाफत जज्बातियत का नाम है ही नहीं है। सच बोलिए लेकिन हिकमत के साथ, आप अखबारात को, खबरों को दीजिए लेकिन सोर्स और जराए आपके पास मजबूत हों। आप जिस चीज को पेश कर रहे हैं, कल को कोई आदमी आकर के पूछे कि भाई आपने खबर पेश की है तो पेश कहां से की, तो आप 1 मिनट का वक्फा किए बगैर आप सामने वाले बंदे को ये बता सकते हैं कि खबर मैंने यहां से ली है, ये फला फला इलाके का है, आप वहां से पूरी तफसीलात ले सकते। आज ऐसा नहीं है। व्यूवर्स बढ़ाने के लिए झूठे जो है वो क्या कह रहे हैं उसको, थंबनेल्स बनाए जाए, बूस्टिंग सिस्टम चलिए, पैसा देकर के व्यूवरशिप बढ़ा लेते हैं, थंबनेल से धोखा दिया जाता है। आप हमारा 5 साल का अरसा बीत गया, मेरे किसी भी वीडियो में से उठाकर के ऊपर कोई सुर्खी बता दीजिएगा जहां मिसयूज किया गया हो। सुर्खी डालते ही नहीं हम लोग। आप अगर हम आपको लगता है सामने वाले बंदे को कि भाई ये बंदा सही चीज बेच रहा है, तो फिर आदमी कई किलोमीटर दूर से चल करके आएगा आपके पास खरीदारी के लिए। जो आदमी झूठ बेच रहा है, गलत बोल रहा है, उसको जरूरत होती है थंबनेल्स की, उसको होता है उड़िया तस्वीर थंबनेल्स में देकर के व्यूवरशिप लेने की। आप दाढ़ी टोपी में रह करके बहुत सारी चीज, अंदर कुछ मसाला है नहीं, बाहर कुछ और पेश कर रहे हैं, ये धोखा हुआ। सहाफत के इस्लामी उसूली मेयार में आज जो हम लोगों को जराए वसाइल मिले हैं उसका मिसयूज हो रहा है, और ऐसे दौर में हो रहा है जबकि आपके दुश्मनों की तादाद 99 हो गई है। जी जी जी, 1% दोस्त है नहीं, हर कोई आपके पीछे पड़ा है। दाढ़ी वाला टोपी वाला न्यूज दे रहा है तो उसके पीछे न जाने कितने लोग लगे हुए हैं, और आप वहां आकर के जज्बातियत की बात करेंगे, ऐसा नहीं होता। इसलिए सहाफती उसूलों को समझना पड़ेगा। हम लोग जो लोग कई लोग मुझे मैसेज भी करते हैं कि मौलाना कामयाबी का राज का, कामयाब हुए कहाँ? मेरी कामयाबी उस वक्त होगी जब मुसलमानों के तर्जुमान का एक चैनल हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हम जब वहां तक पहुंचेंगे तब कामयाब। अब तो हम लोग कामयाब हुए ही नहीं, अभी तो हम लोग तिफले मकतब हैं, शुरुआती सिचुएशन में है। इसको ही अगर आप कामयाबी समझ करके मैं बैठ जाऊं, ने कामयाब हो गया, मेरे 11 लाख से 11 लाख 50 व्यूवरशिप हो रहे हैं, रोजाना 1.5-2 लाख मुझे देखने वाले आते हैं, मुझे इतने पसंद किया जाता है। जिस दिन ये गुरूर और अनानियत सहल में आ गई, समझ लेना उस दिन से मेरी तनज़्ज़ुली शुरू हो गई। ये चीज नहीं होना चाहिए। आज मसला यही हो रहा है, लोगों के 2-3 लाख जैसी व्यूवरशिप शुरू हो जाते हैं, ब्लैकमेलिंग शुरू। जैसे आपने कहा बेंगलुरु का मामला है, कितने लोग शिकायत करते। मैंने बेंगलुरु में रिपोर्टर रखा और हटा दिया मैंने, बल्कि बेंगलुरु की लोकल खबरों के लिए मैंने अलग बना दिया। वजह उसकी ये थी कि जो बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे थे, आप बेंगलुरु से चैनल चला रहे हैं, बेंगलुरु की खबरें नहीं। मैंने चलो ये अगर शिकायत है तो मैं मेरे मेन चैनल जो मेरा अपनी असली सहाफत का है वहां आपको जगह नहीं, दूसरी जगह बनाया। 1 लाख के करीब जो है उसकी व्यूवर्स जो ये सब्सक्राइबर्स हो गए, और वहां मैंने न्यूज डालना शुरू कर दिया। और वजह हुई कि वो फिर शिकायत आने लगी कि भाई 500-1000 की रिपोर्ट है। मैंने कहा जब बंद करो यार, ये मामला कहाँ से सोड़ी। छोटी छोटी चीज़ के लिए आज जो है सहाफत को बेचा जा रहा है। नफीस भाई आप तो ग्राउंड में रहते हैं, आप यहाँ के मकामी सतह के बहुत पुराने रिपोर्टर हैं, आप मेरे से बेहतर अंदाज में मैदानी सतह की हकाइक को जानते हैं। इस तरह की जब स्टोरीज आते हैं, क्या मैसेज रहेगा मौलाना, मुख्तसरन बताइए कि क्या पैगाम रहेगा मिल्लत इस्लामिया क्या नाम, क्या आज इन दिनों जिस तरह सहाफत की छवि को पूरी तरह बिगाड़ दी गई। देखिए हम लोग इतना कह सकते हैं, जो लोग इस वक्त हैं भाई ये ब्लैकमेलिंग करना बंद कर दें, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ले लें। सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, उनके पास जाकर के समझें अगर वाकई में आपको इसमें दिलचस्पी है। नहीं आप तिजारत कर रहे हैं तो झूठ बोल के तिजारत करके अपनी कमाई जो घर में पहुंचा रहे हैं उसको हराम करने के बजाय कोई और तिजारत शुरू करें। हलाल कमाई में अल्लाह ताला ने बरकत रखा है ना। ये झूठ हो रहा है, आप झूठ बेच रहे हैं
और लोगों की चापलूसी करके पैसा ले रहे हैं और घर की औलाद को पाल रहे हैं। ये गलत है। तो खैर नाजरीन, ये एहसासात थे मौलाना अंसार अजीज नदवी के, जिनका कहना यह है कि जिस तरह सहाफत के मेयार को पूरी तरह बिगाड़ दिया गया है और सहाफत के नाम पर जिस तरह ब्लैकमेलिंग हो रही है, आपसी मामलात को, फुरूई मसाइल को जिस तरह उछालकर मिल्लत की छवि को दागदार करने की जहां दुश्मनाने इस्लाम की साजिशें उरूज पर हैं, वहीं मिल्लत के नाम पर निकलने वाले कुछ माइक थामे हुए अफराद भी इस साजिश का शिकार हो गए हैं। इसकी रोकथाम किसी भी सूरत जरूरी है। और जहां तक मैं समझता हूं कि ये जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, यकीनन बहुत कारामद प्लेटफॉर्म है और मिल्लत की तर्जुमानी का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म अगर देखा जाए आज के दौर में, तो मैं समझता हूं यही प्लेटफॉर्म होगा। लेकिन अफसोस इस बात का कि इसमें तालीम याफ्ता तबका आने की बजाय, हमारे तालीम याफ्ता नौजवान इसमें शामिल होने की बजाय और तजुर्बेकार लोग इसमें शामिल होने की बजाय ऐसी टीम पहुंच गई है जो शायद मीडिया के नाम का यम भी नहीं जानते होंगे, सहाफत का स्वाद से जो वाकिफ नहीं है, न्यूज किस अंदाज में पेश करना, ये चीज उनके पल्ले से ऊपर है और फिर कोई जानकारी इस सिलसिले में लेना भी नहीं चाहते, तो यकीनन ये मिल्लत का सबसे बड़ा आलमिया होगा। लिहाजा इस सिलसिले में हमें पेशरफ्त की जरूरत है। और अगर कोई अपने आप को मीडिया पर्सन करार देते हुए आपके सामने आ जाता है माइक थामे, तो कम से कम उसका तजुर्बा पूछें, उसकी तालीम पूछें, उसकी जानकारी से हासिल करने की कोशिश करें और मिल्लत के लिए उसका कंट्रीब्यूशन क्या है इस सिलसिले में भी सवालात करना, ये भी शायद मिल्लत की अहम जिम्मेदारी होगी। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। मैं दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं मौलाना अंसार अजीज नदवी का। इसके बाद भी इंशाअल्लाह फिर और भी कुछ सहाफियों से इस सिलसिले में हमारी बातचीत रहेगी। अब इजाजत दीजिए, मैं हूं आपका नुमाइंदा इब्राहिम नफीस। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर इत्तला करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।